चलिए दोस्तों, फिर लेकर आ रहे हैं आपके लिए नई वीडियो। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको सेमेस्टर एग्जाम के अंदर या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गेट हो, यूएससी हो या आईएएस की हो, तो उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी चाहिए या लोकल ऑथर की बुक फॉलो करनी चाहिए। तो मैं स्पेसिफिक बताऊंगा कि आपको टेक्निकल एग्जाम, आपका सेमेस्टर एग्जाम और आप गेट एग्जाम के अंदर टेक्निकल स्टैंडर्ड बुक्स का कितनी वैल्यूज होती है, उसको आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर में अब डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप जब भी कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच की जो बुक रहती है, स्टैंडर्ड बुक वो इंडियन ऑथर्स की अच्छी बुक्स रहती है, उनके पास काफी वास्ट एक्सपीरियंस रहता है, तो उनकी इंडियन ऑथर की भी बुक काफी अच्छी रहती है। लेकिन मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की या इलेक्ट्रिकल की भी, तो काफी सारी जो बुक्स रहती है, अच्छी बुक वो फॉरेन ऑथर्स की रहती है, इंडियन ऑथर्स की इतनी अच्छी नहीं रहती। यहाँ पर क्या होता है कि जो लैंग्वेज रहती है इंडियन ऑथर्स की, वो एक कंटिन्यू नहीं रहती है। कुछ कुछ जो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोकल ऑथर की बुक फॉलो करते हैं जैसे, तो वहां पर क्या करते हैं कि 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स के ही वो फॉलो करते हैं, उसी में से कंटेंट छाप के अपने लोकल ऑथर के पब्लिश कर देते हैं। तो किसी चैप्टर में क्या लैंग्वेज है, किसी में क्या लैंग्वेज रहती है, तो वहां पर आपको समझ में नहीं आता। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गेट की, तो आपको अगर आप शुरू से अगर सेमेस्टर एग्जाम के अंदर या अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होगी, तो आपको अगर फाइनल ईयर्स के बाद में अगर तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। और ये काफ़ी लेंथी भी रहती है, काफ़ी मोटी मोटी किताबें रहती है, उनको पढ़ना भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। कि जब भी आप किसी कोचिंग के नोट्स बना लिए हो और किसी कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उसको समझ लेना चाहिए। वो भी एक स्टैंडर्ड बुक में से फॉलो करके उसका निचोड़ रहता है, उसी को डिटेल एक्सप्लेन करते हैं आपके कोचिंग के टीचर्स भी। अगर आपको टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हो और आपके वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक्स रहती है आपके। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स अभी जो फॉलो करते हैं, आपको भी वही फॉलो करनी चाहिए। तो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ बुक्स का डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने भी फॉलो किए थे वो सभी फॉलो करते हैं, तो उसके लिए मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको कोई चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कंसेप्ट क्या का एक्चुअल में क्लियरिटी नहीं हो रही, तो आपको डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहिए। वहां से आपको डिटेल के अंदर उस कंसेप्ट का बेसिक से और उसका किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, न्यूमेरिकल टाइप्स के भी क्वेश्चन आप सोल्व करके उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पूरी तरह से तैयारी करने चाहता हो, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट ही सिलेबस आपको स्टैंडर्ड बुक में से पढ़ना चाहिए। अगर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस स्टैंडर्ड बुक में से देख के आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपने सेमेस्टर के समय पे अगर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की होगी और आप कंपटीशन एग्जाम के साथ तैयारी कर रहे हो, तो आप कम समय में उस बुक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। उस टाइम पे आपने हाईलाइट किया होगा, मार्क्स किया होगा, कुछ नोट्स बनाया होगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर बीटेक के सेमेस्टर के साथ ही कुछ स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें, तो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहती है। जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी के आईएएस वगैरह में अगर आप ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल या अपनी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज करते हो, वहाँ पर जो कन्वर्सल पेपर होता है उनको सोल्व करना, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको आपका अच्छे से जो न्यूमेरिकल रहते हैं, कभी कभार तो स्टैंडर्ड बुक के न्यूमेरिकल ऐसे उठाकर रख देते हैं कन्वर्सल पेपर। और इसका स्टैंडर्ड बुक का एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू ये रहती है कि जो अपने गेट के अंदर अपने पर्टिकुलरली 15 से 16 सब्जेक्ट आती है अपने सेमेस्टर की, लेकिन कुछ टेक्निकल एग्जाम ऐसे भी रहते हैं जिसमें आपके गेट के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आपने उस समय पर अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी, तो आप उस सब्जेक्ट को जल्दी से रिवाइज कर सकते हो और कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन जो पुट अप करते हैं, उनका जो लॉजिकली जो आंसर रहता है उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग की बुकलेट भी लगा लूंगा, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लूंगा, नोट्स भी पढ़ लूंगा। आपको मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको पर्टिकुलर आपके नोट्स बनाए हो तो नोट्स को ही फॉलो करना चाहिए। अगर कोई कंसेप्ट मिस हो गया या समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी चाहिए। या आपका अगर आपने एनपीटीईएल की वीडियो भी आप देखते हो, तो वहाँ पर भी जो आईआईटी के प्रोफेसर रहते हैं वो भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं।
तो आपके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती है वो काफ़ी यूज़फुल रहती है, काफ़ी वास्ट भी रहती है, और जो आपकी जो नॉलेज है, जो आपके थॉट प्रोसेस रहता है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होता है स्टैंडर्ड बुक से। और अगर आप फर्दर अगर मास्टर्स वगैरह करना चाहो तो आपका जो कुछ स्टैंडर्ड बुक में जो सिलेबस रहता है काफ़ी वास्ट रहता है, कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स भी रहते हैं, तो आप सब तरीके से सब्जेक्ट को समझ सकते हो, तो आपके लिए स्टैंडर्ड बुक भी काफ़ी यूजफुल रहती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हम पीएसयू, इंटरव्यू, एमटेक के रिलेवेंट गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं, और सेमेस्टर एग्जाम के भी, अदर टेक्निकल एग्जाम के भी। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। फिर मिलेंगे आपके लिए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए